नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है राहुल नाम के एक लड़के की, जो पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव में रहता था। जो कुछ उसके साथ हुआ, उसे सुनने के बाद शायद आप भी रात में अकेले सफ़र करने से पहले 100 बार सोचेंगे। आज की कहानी में है श्मशान घाट, एक रहस्यमयी बस और ऐसा सफ़र जो कभी खत्म ही नहीं हुआ। अगर आपको डरावनी और रहस्यमयी कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक ज़रूर बने रहें। क्योंकि जैसे-जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी, इसका हर मोड़ पहले से भी ज़्यादा डरावना होता जाएगा। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। राहुल की उम्र लगभग 10 से 6 साल थी। वह नौकरी की तलाश में कोलकाता गया हुआ था। कई दिनों बाद उसे खबर मिली कि उसकी माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। रात के लगभग 10:30 बजे वह जल्दी-जल्दी बस अड्डे पहुंचा। पूरा बस स्टैंड लगभग खाली था। हल्की बारिश हो रही थी और ठंडी हवा अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। तभी उसे दूर से एक पुरानी जंग लगी बस आती दिखाई दी। बस पर धुंधली रोशनी में ना लिखा था शिवपुर अंतिम यात्रा। राहुल ने सोचा कि शायद बारिश की वजह से नाम ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा। वह बस में चढ़ गया। बस के अंदर सिर्फ 7 यात्री बैठे थे। सबके चेहरे बिल्कुल शांत थे, कोई बात नहीं कर रहा था। सबसे अजीब बात यह थी कि सभी की नजरें नीचे झुकी हुई थीं। कंडक्टर धीरे-धीरे राहुल के पास आया। उसकी आंखें लाल थीं और आवाज बहुत भारी। टिकट ले लो, लेकिन याद रखना, इस बस में चढ़ने वाले हर मुसाफिर की मंजिल एक जैसी नहीं होती। राहुल हल्का सा हंस दिया। उसे लगा बूढ़ा कंडक्टर मजाक कर रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था यह सफर उसकी जिंदगी का सबसे भयानक सफर बनने वाला था। बस धीरे-धीरे सुनसान सड़क पर आगे बढ़ रही थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी। खिड़की के शीशों पर गिरती पानी की बूंदें अजीब सी आवाज कर रही थी। राहुल ने मोबाइल निकालकर समय देखा। रात के 18 बजे। उसने माँ को फोन करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ एक ही संदेश दिखाई दिया, नो नेटवर्क। राहुल ने खिड़की से बाहर झांका। चारों तरफ सिर्फ घना जंगल था। सड़क पर दूर-दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी। तभी उसकी नजर सामने बैठे एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। बूढ़ा लगातार राहुल को घूर रहा था। राहुल ने नजरें हटाईं, लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर देखा। इस बार वह बूढ़ा वहां था ही नहीं। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। अभी तो यहीं बैठा था, गया कहाँ? उसी समय बस अचानक जोर से ब्रेक लगाकर रुक गई। पूरी बस हिल गई। राहुल ने बाहर देखा तो उसके शरीर में सिहरन दौड़ गए। बस एक पुराने श्मशान घाट के सामने खड़ी थी। टूटा हुआ लोहे का फाटक, चारों ओर धुआं और दूर एक चिता की धीमी लपटें। बारिश होने के बावजूद आग बुझ नहीं रही थी। कंडक्टर धीरे-धीरे बस से उतरा और बिना कुछ बोले श्मशान की ओर चलने लगा। कुछ पल बाद सफेद कपड़ों में लिपटा एक लंबा आदमी बस में चढ़ा। उसका चेहरा पूरी तरह दिखाई नहीं दे रहा था। वह चुपचाप सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। बस फिर चल पड़ी। राहुल ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत की, लेकिन जैसे ही उसने देखा, वहां कोई इंसान नहीं था। सिर्फ एक गीला सफेद कफन सीट पर पड़ा था। राहुल के माथे पर पसीना आ गया। उसने घबराकर ड्राइवर से कहा, भैया बस रोकिए, मुझे यहीं उतरना है। लेकिन ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। राहुल आगे बढ़ा और ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखा। ड्राइवर धीरे-धीरे उसकी तरफ मुड़ा और राहुल की चीख निकल गई। ड्राइवर की आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल चुकी थी। वह धीमी आवाज में बोला, अब इस बस से उतरना किसी के बस की बात नहीं। राहुल ने पीछे देखा। बस के सभी यात्री अब उसकी ओर देख रहे थे और एक साथ मुस्कुरा रहे थे। राहुल का गला सूख चुका था। उसने एक बार फिर पूरी बस पर नजर दौड़ाई। कुछ पल पहले तक जो यात्री चुपचाप बैठे थे, अब सभी उसी की तरफ देख रहे थे। उनके चेहरों पर एक अजीब डरावनी मुस्कान थी। राहुल घबराकर अपनी सीट पर बैठ गया। उसने मन ही मन सोचा, शायद मैं डर की वजह से सब कुछ गलत देख रहा हूं। लेकिन तभी बस की छत पर किसी के तेज कदमों की आवाज गूंजने लगी। धप धप, ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज बस की छत पर दौड़ रही हो। राहुल ने ऊपर देखा। आवाज अचानक बंद हो गई। पूरे बस में फिर से सन्नाटा छा गया। तभी पीछे बैठी एक बूढ़ी औरत धीमी आवाज में बोली, बेटा खिड़की से बाहर मत देखना। राहुल ने कांपती आवाज में पूछा,
क्यों? बूढ़ी औरत ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, जो बाहर दिखाई देगा वह इंसान नहीं होगा। राहुल कुछ समझ पाता उससे पहले उसके मोबाइल में अचानक नेटवर्क आ गया। मोबाइल अपने आप बज उठा। स्क्रीन पर लिखा था, माँ कॉलिंग। राहुल खुशी से फोन उठाने ही वाला था कि उसे याद आया, उसकी माँ का मोबाइल तो कई दिन पहले ही खराब हो चुका था। कांपते हाथों से उसने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई, बस धीमी धीमी सांस लेने जैसी आवाज सुनाई दे रही थी। फिर अचानक एक फुसफुसाहट सुनाई दी, राहुल इस बस से भाग जाओ। और उसी पल फोन अपने आप कट गया। राहुल ने तुरंत दोबारा कॉल मिलाने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ एक ही बात लिखी थी, यह नंबर अस्तित्व में नहीं है। उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी बस एक बार फिर रुक गई। इस बार सामने एक टूटा हुआ बस स्टॉप था। उस पर जंग लगे अक्षरों में लिखा था, अंतिम पड़ाव। बस के अंदर बैठे सभी यात्री एक एक करके नीचे उतरने लगे। राहुल ने देखा, उनके पैरों की परछाई ही नहीं थी। वह डर के मारे सीट से उठ भी नहीं पा रहा था। तभी कंडक्टर उसके बिल्कुल पास आया। उसने राहुल के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोला, तुम सोच रहे होगे कि यह बस कौन सी है। वह कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे धीरे बोला, ये वही बस है जो 10 साल पहले इसी रास्ते पर गहरी खाई में गिर गई थी। उस हादसे में ड्राइवर, कंडक्टर और सभी यात्री मर गए थे। राहुल की सांसें जैसे थम गईं। उसने कांपती आवाज में पूछा, अगर सब मर चुके हैं तो मैं किस बस में बैठा हूं? राहुल के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उसके कानों में बस एक ही बात गूंज रही थी, ये वही बस है जो 10 साल पहले हादसे में जलकर खत्म हो गई थी। उसने घबराकर बस का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपनी जगह से हिला तक नहीं। अचानक बस के अंदर लगी पुरानी घड़ी ने 12 बार घंटी बजाई, टन टन टन। जैसे ही 12वां घंटा खत्म हुआ, बस के अंदर की सारी लाइटें बुझ गईं। पूरा माहौल घने अंधेरे में डूब गया। कुछ ही सेकंड बाद लाल रंग की धुंधली रोशनी अपने आप जल उठी। अब बस पहले जैसी नहीं लग रही थी। दीवारों पर गहरे काले धब्बे थे, जैसे कभी यहाँ भीषण आग लगी हो। जलने की तीखी गंध पूरे माहौल में फैल गई। राहुल ने कांपते हुए अपनी सीट को छुआ। सीट बर्फ जैसी ठंडी थी। तभी उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाया, अब वापसी का रास्ता बंद हो चुका है। राहुल घबराकर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसी समय बस अपने आप चलने लगी। इस बार सड़क दिखाई ही नहीं दे रही थी। बस घने कोहरे के बीच ऐसे आगे बढ़ रही थी जैसे हवा में तैर रही हो। खिड़की से बाहर राहुल ने देखा, सैकड़ों धुंधली परछाइयां सड़क के किनारे खड़ी थी। वे सब बिना पलक झपकाए बस को देख रही थी। उनके चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे, लेकिन उनकी आंखें लाल चमक रही थी। कुछ देर बाद बस फिर धीरे धीरे रुक गई। सामने एक पुराना टूटा हुआ लोहे का बोर्ड था। उस पर धूल जमी हुई थी। राहुल ने हाथ से धूल हटाई। बोर्ड पर लिखा था, स्वागत है भूली हुई आत्माओं के पड़ाव में। इतना पढ़ते ही उसके पीछे से कई लोगों के एक साथ हंसने की आवाज आई। राहुल ने पलटकर देखा, बस की सभी सीटें अब भर चुकी थी, लेकिन इस बार उन सीटों पर इंसान नहीं बैठे थे। किसी का चेहरा आधा जला हुआ था, किसी की आंखें बिल्कुल खाली थी, किसी के कपड़े राख से ढके हुए थे, और सबसे आगे ड्राइवर अपनी सीट से धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसने राहुल की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, राहुल, अब तुम्हें भी अपना अंतिम टिकट लेना होगा। ये कहते ही उसने अपनी मुट्ठी खोली। उसकी हथेली पर एक पुराना जला हुआ बस टिकट रखा था, और उस टिकट पर साफ साफ राहुल का नाम लिखा हुआ था। राहुल के हाथ कांपने लगे। उसने डरते डरते कंडक्टर की हथेली में रखा वह जला हुआ टिकट देखा। टिकट के बीचों बीच काले अक्षरों में लिखा था, यात्री का नाम राहुल, और उसके ठीक नीचे समय रात 3 बजे। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने घड़ी देखी, मतलब उसके पास सिर्फ 11 मिनट बचे थे। ये झूठ है, राहुल चिल्लाया। उसने टिकट छीनकर फाड़ने की कोशिश की, लेकिन टिकट कागज का नहीं था, वह किसी जली हुई धातु जैसा सख्त था। तभी पूरी बस में एक साथ धीमी आवाज गूंजने लगी, समय पूरा होने वाला है, समय पूरा होने वाला है। राहुल ने घबराकर खिड़की का शीशा तोड़ने की कोशिश की। उसने पूरी ताकत से लात मारी, लेकिन शीशा टूटा नहीं, उल्टा शीशे में उसका चेहरा बदलने लगा। अब उसे अपना प्रतिबिंब नहीं दिख रहा था।
शीशे में एक जला हुआ लड़का खड़ा था, जिसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। वह मुस्कुरा रहा था। धीरे धीरे उसने अपना हाथ शीशे के अंदर से बाहर निकालना शुरू किया। राहुल डरकर पीछे हट गया। अचानक बस स्पीकर अपने आप चालू हो गए। एक टूटी हुई आवाज सुनाई दी, अगला पड़ाव, अंतिम यात्रा। जैसे ही यह आवाज खत्म हुई, बस तेज रफ्तार से दौड़ने लगी। बाहर बिजली चमक रही थी। हर बार बिजली की रोशनी में राहुल को सड़क के किनारे सैकड़ों सफेद साए दिखाई देते। वे सब बस की ओर हाथ हिला रहे थे, मानो किसी नए मुसाफिर का स्वागत कर रहे हों। राहुल ने जेब से अपनी मां की दी हुई छोटी सी भगवान की तस्वीर निकाली। उसने कांपते हाथों से उसे अपने सीने से लगा लिया और आंखें बंद कर ली। कुछ ही पल बाद बस के अंदर जोरदार चीख गूंज उठी। सभी परछाइयां बेचैन होने लगी। कंडक्टर का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। वह चीखा, इसे नीचे रखो, अभी के अभी नीचे रखो। राहुल ने तस्वीर को और कसकर पकड़ लिया। तभी बस अचानक जोर से हिलने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ी ताकत उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। घड़ी में समय हुआ 9 बजे। सिर्फ 1 मिनट बाकी था। और तभी बस के सामने घने कोहरे के बीच एक काले साए जैसी आकृति दिखाई दी। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और बस अपने आप उसकी तरफ मुड़ गई। बस बेकाबू रफ्तार से उस काले साए की ओर बढ़ रही थी। बाहर बिजली लगातार चमक रही थी, लेकिन हर चमक के साथ वह साया और भी साफ दिखाई देने लगा। वह एक लंबा आदमी था, सिर से पांव तक काले कपड़ों में लिपटा हुआ। उसका चेहरा घने अंधेरे में छिपा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि जैसे जैसे बस उसके करीब पहुंच रही थी, बस के अंदर बैठे सभी भूतिया यात्री घबराने लगे। जो अब तक राहुल को घूर रहे थे, वे अपनी अपनी सीटों में सिमट गए। कंडक्टर की आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। वह बुदबुदाया, नहीं, यह फिर से आ गया। राहुल ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। कौन है ये? लेकिन कंडक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। बस उस साये से कुछ ही कदम दूर थी। तभी वह साया धीरे धीरे अपना हाथ ऊपर उठाने लगा। अचानक बस के इंजन से तेज धमाका हुआ, धड़ाम। पूरी बस जोर से कांपी और वहीं रुक गई। चारों तरफ गहरा सन्नाटा छा गया। अगले ही पल बस का मुख्य दरवाजा अपने आप खुल गया। वह काला साया धीरे धीरे बस के अंदर आया। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, बस के अंदर का तापमान बर्फ जैसा ठंडा हो गया। उसके आते ही सभी आत्माएं सिर झुकाकर बैठ गई। कोई उसकी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। वह बिना कुछ बोले राहुल के सामने आकर रुक गया। राहुल की सांसें तेज चल रही थी। कुछ पल बाद उस साये ने भारी आवाज में कहा, राहुल, तुम यहाँ के नहीं हो। राहुल कांपती आवाज में बोला, मुझे घर जाना है। साये ने धीरे से सिर हिलाया। मैं जानता हूँ, लेकिन इस बस में जो एक बार बैठ जाता है, वह अपनी मर्जी से वापस नहीं जा सकता। इतना सुनते ही कंडक्टर गुस्से से चिल्लाया, यह अब हमारा मुसाफिर है, इसे कोई नहीं ले जा सकता। पूरी बस एक साथ भयानक चीखों से गूंज उठी। तभी उस काले साये ने अपनी मुट्ठी खोली। उसकी हथेली में एक पुरानी पीतल की घंटी थी। उसने घंटी एक बार बजाई। ठन। घंटी की आवाज सुनते ही बस के अंदर बैठी सारी आत्माएं दर्द से चीखने लगीं। खिड़कियों के शीशे अपने आप टूट गए। लाल रोशनी बुझने लगी। कंडक्टर पीछे हट गया। उसकी डरावनी मुस्कान गायब हो चुकी थी। लेकिन तभी ड्राइवर अपनी सीट से उठा। उसकी पूरी देह काले धुएं में बदलने लगी। उसने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, अगर राहुल को ले जाना है तो पहले मुझसे होकर गुजरना होगा। अगले ही पल पूरी बस काले धुएं से भर गई और राहुल की आंखों के सामने सब कुछ गायब होने लगा। अमावस्या की रात निकलने वाली मौत की बस राहुल ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। चारों तरफ घना काला धुआं फैला हुआ था, बस जैसे किसी दूसरी दुनिया में पहुंच चुकी थी। बाहर न जंगल दिखाई दे रहा था, न सड़क, सिर्फ अंतहीन अंधेरा। तभी वही रहस्यमयी काला साया राहुल के सामने खड़ा हो गया। उसने गंभीर आवाज में कहा, राहुल, अब समय आ गया है कि तुम इस बस का असली सच जान लो। राहुल कांपते हुए बोला, आखिर ये बस है क्या और मुझे ही क्यों चुना गया? काला साया कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, लगभग 30 साल पहले इसी रास्ते पर एक भयानक हादसा हुआ था। अमावस्या की रात थी। तेज बारिश और घने कोहरे में ये बस श्मशान घाट के पास गहरी खाई में गिर गई। बस में बैठे लगभग सभी लोग वहीं मारे गए, लेकिन उनकी आत्माओं को कभी शांति नहीं मिली।
उस रात से हर अमावस्या को ये बस उसी रास्ते पर निकलती है, नए मुसाफिरों की तलाश में। राहुल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। लेकिन मैं तो बस गलती सी से इसमें बैठ गया था, साया बोला। लेकिन इस बस में कोई भी गलती से नहीं चढ़ता। जिसे ये बस चुन लेती है उसे वापस लौटना लगभग असंभव होता है। इतना कहते ही बस के पीछे से एक तेज डरावनी हंसी गूंज उठी। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। कंडक्टर और ड्राइवर अब पहले से भी ज्यादा भयानक रूप में खड़े थे। उनकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था। कंडक्टर गर्ज कर बोला, बहुत बातें हो गई, अब ये लड़का भी हमेशा के लिए हमारा होगा। इतना कहते ही पूरी बस जोर जोर से कांपने लगी। फर्श में दरारें पड़ने लगीं, दीवारों से काला धुआं निकलने लगा। अचानक राहुल को बस के पीछे एक छोटा सा दरवाजा दिखाई दिया, जो पहले कभी नहीं था। काला साया बोला, यही तुम्हारा आखिरी मौका है। इस दरवाजे के पार निकल गए तो शायद बच जाओगे, लेकिन याद रखना रास्ता आसान नहीं होगा। राहुल ने बिना देर किए दौड़ लगा दी। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, पीछे से दर्जनों ठंडी हथेलियां उसके पैरों को पकड़ने लगी। वह पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने लगा। कंडक्टर की गूंजती आवाज पूरे बस में फैल गई, कोई भी इस बस से जिंदा नहीं निकल सकता। राहुल ने आखिरी बार पूरी ताकत लगाई और जैसे ही उसने उस रहस्यमयी दरवाजे का हैंडल पकड़ा, दरवाजा अपने आप खुल गया। तेज सफेद रोशनी बस के अंदर भर गई और उसी पल राहुल ने महसूस किया कि किसी ने पीछे से उसका कंधा कसकर पकड़ लिया। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसकी सांसें थम गई। राहुल ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसके कंधे पर रखा हाथ धीरे धीरे हट गया, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था, सिर्फ हवा में तैरती हुई एक काली परछाई। अचानक पूरी बस के अंदर एक साथ सभी यात्रियों ने अपनी गर्दन राहुल की ओर घुमा दी। उनकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और वे एक ही आवाज में बोलने लगे, भाग जाओ वरना अगला नंबर तुम्हारा है। राहुल कुछ समझ पाता उससे पहले बस अचानक रुक गई। उसने खिड़की से बाहर देखा, सामने वही पुराना श्मशान घाट था, लेकिन इस बार वह पहले से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था। दर्जनों चिताएं जल रही थीं, चारों ओर राख उड़ रही थी और सफेद कपड़ों में कई रहस्यमयी आकृतियां बिना आवाज किए चाओं के बीच चल रही थी। तभी कंडक्टर जोर से चिल्लाया, आज अमावस्या की रात है और आज इस बस को एक नई आत्मा चाहिए। ये सुनते ही बस के सभी यात्री अपनी सीटों से खड़े हो गए। धीरे धीरे वे बढ़ने लगे। राहुल घबराकर बस के दरवाजे की ओर दौड़ा। उसने पूरी ताकत से दरवाजा धक्का दिया। इस बार दरवाजा खुल गया। वह तुरंत बस से कूदकर श्मशान घाट की ओर भागा, लेकिन कुछ दूर जाकर वह रुक गया। जिस रास्ते से वह भाग रहा था, वही रास्ता उसे फिर उसी बस के सामने ले आया। उसने दूसरी दिशा में दौड़ लगाई। कुछ मिनट बाद वह फिर उसी जगह पहुंच गया। अब राहुल को समझ आ गया, वह किसी सामान्य जगह पर नहीं था। वह एक ऐसे श्राप में फंस चुका था जहां हर रास्ता उसी भूतिया बस तक लौट आता था। तभी श्मशान घाट के बीचों बीच खड़ा एक विशाल बरगद का पेड़ हिलने लगा। उसके नीचे से एक बूढ़ा साधु बाहर आया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और हाथ में एक पुराना त्रिशूल। साधु ने राहुल की तरफ देखा और कहा, बेटा, अगर सूरज निकलने से पहले इस बस का श्राप नहीं तोड़ा गया तो तुम्हारी आत्मा भी हमेशा के लिए इसी बस की मुसाफिर बन जाएगी। राहुल ने घबराकर पूछा, बाबा, मैं इस श्राप से कैसे बच सकता हूँ? साधु ने श्मशान की ओर इशारा किया और धीमी आवाज में कहा, इस बस का रहस्य एक अधजली चिता के नीचे दबा है, लेकिन वहां तक पहुंचने की हिम्मत आज तक कोई नहीं कर पाया। इतना कहते ही अचानक जमीन जोर से कांपने लगी। श्मशान की सभी चिताओं की आग एक साथ तेज हो गई और उसी पल भूतिया बस का हॉर्न पूरे श्मशान घाट में गूंज उठा। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। बस का दरवाजा खुल चुका था और उसके अंदर बैठे सभी यात्री एक साथ उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर मुस्कुरा रहे थे। भूतिया बस का हॉर्न पूरे श्मशान घाट में गूंज रहा था। राहुल के पैरों तले जमीन कांप रही थी। बस के अंदर बैठे सभी यात्री अपनी ठंडी सफेद हथेलियां उसकी ओर बढ़ा रहे थे। साधु ने तेज आवाज में कहा, राहुल, पीछे मत देखना। अगर एक बार भी उनकी आंखों में देख लिया तो वे तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएंगे। राहुल ने अपनी हिम्मत जुटाई और अधजली चिता की ओर दौड़ पड़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, उसके कानों में अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगीं। रुक जाओ, तुम बच नहीं पाओगे, वापस बस में आ जाओ।
लेकिन राहुल रुका नहीं। वह अधजली चिता के पास पहुंचा और कांपते हाथों से राख हटाने लगा। कुछ ही देर में उसकी उंगलियां किसी लोहे की चीज से टकराईं। उसने उसे बाहर निकाला। वह एक पुरानी पीतल की डिबिया थी जिस पर अजीब निशान बने हुए थे। जैसे ही राहुल ने डिबिया खोली, उसके अंदर से एक पुराना आधा जला हुआ कागज निकला। उस पर लिखा था, जिस दिन इस बस का अंतिम टिकट अग्नि को समर्पित होगा, उसी दिन यह श्राप समाप्त होगा। राहुल कुछ समझ पाता उससे पहले पीछे से कंडक्टर की डरावनी आवाज गूंजी, उसे रोको, वह सच जान चुका है। अगले ही पल बस के सारे भूतिया यात्री राहुल की ओर दौड़ पड़े। उनके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वे हवा में तैरते हुए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। राहुल ने जेब से वह जला हुआ टिकट निकाला जिस पर उसका नाम लिखा था। उसने टिकट को कसकर पकड़ लिया। साधु ने चिल्लाकर कहा, उसे चिता की आग में फेंक दो, यही आखिरी उपाय है। राहुल पूरी ताकत से चिता की ओर भागा, लेकिन तभी किसी बर्फ जैसे ठंडे हाथ ने उसका पैर पकड़ लिया। वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा। जला हुआ टिकट उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। कंडक्टर धीरे धीरे टिकट की ओर बढ़ने लगा। उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान फैल चुकी थी। राहुल ने आखिरी बार पूरी ताकत लगाई, जमीन पर घिसटते हुए टिकट तक पहुंचा और उसे उठाकर पूरी शक्ति से जलती हुई चिता में फेंक दिया। जैसे ही टिकट आग में गिरा, पूरे श्मशान घाट में एक जबरदस्त धमाका हुआ। धड़ाम। भूतिया बस की खिड़कियां एक एक करके टूटने लगीं। बस के अंदर बैठी सभी आत्माएं दर्द से चीखती उठी। कंडक्टर और ड्राइवर का शरीर काले धुएं में बदलने लगा, लेकिन तभी बस के अंदर से एक पहले से भी ज्यादा भयानक गूंजती हुई आवाज आई, तुमने श्राप तोड़ दिया, लेकिन जिसने ये श्राप बनाया था वह अभी भी जिंदा है। यह सुनते ही पूरा श्मशान घाट गहरे अंधेरे में डूब गया और राहुल के ठीक सामने धीरे धीरे दो लाल चमकती आंखें अंधेरे में खुल गईं। धीरे धीरे वह आकृति बाहर आने लगी। वह लगभग 8 फीट लंबी थी। उसका पूरा शरीर काले धुएं से ढका हुआ था और उसकी आवाज ऐसी थी मानो कई लोग एक साथ बोल रहे हों। वह बोली, मैं इस बस का मालिक हूं और सदियों से भटकती आत्माओं का रक्षक भी। राहुल ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो और यह सब क्यों कर रहे हो? वह रहस्यमयी आकृति हंसी। बहुत साल पहले इसी श्मशान घाट पर मेरे साथ विश्वासघात हुआ था। मेरी मृत्यु के बाद मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। तभी से मैं हर अमावस्या की रात इस बस को अपने श्राप से चलाता हूँ। जो भी इसमें चढ़ता है उसकी आत्मा मेरी कैद बन जाती है। राहुल पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पीछे फिर वही भूतिया बस खड़ी थी। अब बस आधी जल चुकी थी। उसकी टूटी खिड़कियों से काला धुआं निकल रहा था। तभी साधु ने अपना त्रिशूल उठाया और ऊंची आवाज में कहा, राहुल, इससे मत डर। इसका श्राप तभी खत्म होगा जब इसकी सबसे प्रिय चीज नष्ट होगी। राहुल ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसे बस के ड्राइवर की सीट के पीछे एक पुराना काला संदूक दिखाई दिया। उस संदूक से लाल रोशनी निकल रही थी। रहस्यमयी आकृति अचानक गुस्से से चिल्लाई, उस संदूक को हाथ मत लगाना। अब राहुल समझ चुका था, रहस्य उसी संदूक में छिपा है। वह पूरी ताकत से बस की ओर दौड़ा। भूतिया आत्माएं उसे रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन राहुल किसी तरह उनसे बचते हुए ड्राइवर की सीट तक पहुंच गया। उसने संदूक खोला। अंदर एक पुरानी चांदी की माला, कुछ जले हुए कागज और एक काला पत्थर रखा था। जैसे ही राहुल ने उस काले पत्थर को हाथ में उठाया, पूरी बस जोर जोर से कांपने लगी। रहस्यमयी आकृति दर्द से चीख उठी, नहीं, उसे तोड़ना मत, मेरी सारी शक्ति उसी में है। राहुल ने दोनों हाथों से पत्थर को कसकर पकड़ा। साधु ने दूर से पुकारा, राहुल, यही आखिरी मौका है। अगर यह पत्थर टूट गया तो श्राप हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। राहुल ने पूरी ताकत लगाई और उसी क्षण काला पत्थर उसके हाथों में चटकने लगा। श्मशान घाट में तेज तूफान उठ गया। धरती कांपने लगी और रहस्यमयी आकृति की भयानक चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। राहुल ने पूरी ताकत से उस काले पत्थर को जमीन पर दे मारा। पत्थर हजारों टुकड़ों में बिखर गया। उसी क्षण पूरा श्मशान घाट तेज रोशनी से भर गया। भूतिया बस जोर जोर से कांपने लगी। उसकी खिड़कियां टूटकर बिखर गई और अंदर बैठी सभी आत्माएं दर्द से चीखने लगी। रहस्यमयी काली आकृति गुस्से से दहाड़ने लगी, नहीं, मेरा श्राप खत्म नहीं हो सकता। लेकिन उसकी आवाज धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी।
उसका शरीर काले धुएं में बदलने लगा और कुछ ही पलों में हवा में बिखर गया। जैसे ही वह गायब हुआ, बस के अंदर कैद सभी आत्माओं के चेहरे बदलने लगे। अब वे डरावनी नहीं लग रही थी। उनमें से एक बूढ़े आदमी ने राहुल की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, आज तुमने हमें वर्षों की कैद से आजाद कर दिया। एक एक करके सभी आत्माएं चमकती हुई रोशनी में बदल गई और आसमान की ओर चली गई। उसी समय भूतिया बस भी धीरे धीरे राख में बदलने लगी। साधु राहुल के पास आए और बोले, बेटा, आज तुमने सिर्फ अपनी जान नहीं बचाई, बल्कि उन सभी बेचैन आत्माओं को भी मुक्ति दिलाई है। लेकिन याद रखना, इस दुनिया में हर रहस्य हमेशा के लिए खत्म नहीं होता। इतना कहकर साधु भी धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गए। अचानक राहुल की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं तो वह सड़क के किनारे पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। पास से गुजर रहे कुछ लोगों ने उसे उठाया और पानी पिलाया। राहुल ने घबराकर पीछे देखा। वहां न कोई बस थी, न श्मशान घाट, न वह रहस्यमयी साधु। सब कुछ जैसे एक बुरा सपना लग रहा था। कुछ दिनों बाद राहुल अपने गांव लौट आया। उसने उस रात की घटना किसी को नहीं बताई, लेकिन एक दिन उसने अखबार में एक छोटी सी खबर पढ़ी। पुराने श्मशान घाट के पास रात में फिर एक रहस्यमयी बस दिखाई देने की चर्चा। राहुल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुरंत अखबार बंद कर दिया। उस रात जब वह सोने गया तो रात के ठीक 10 बजे उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। कांपते हाथों से उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ से सिर्फ एक आवाज आई, अगला सफर जल्द शुरू होगा। और उसी पल मोबाइल की स्क्रीन अपने आप काली हो गई। क्या राहुल सचमुच उस श्राप से बच गया था, या भूतिया बस अब भी किसी नए मुसाफिर का इंतजार कर रही है?